ओम सम शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शनिदेव के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया या फिर शनिदेव की कुदृष्टि से पीड़ित हैं और जिसके कारण आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, और यदि आप इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, शनिदेव के दुष्प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं शनिदेव के बारे में। तो दोस्तों सभी नवग्रहों में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्मफल दाता कहा जाता है। तो ऐसे में इसी बात से आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि शनिदेव कैसे होंगे। न्याय का देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है, यानी कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो उसी समय शनिदेव को न्याय का कार्यभार सौंपा गया था और लोगों के कर्मों के फल प्रदान करने का कार्यभार शनिदेव को सौंपा गया था। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप उसके फलों को प्रदान करते हैं शनिदेव। साथ ही जो व्यक्ति जैसा कार्य, कोई न्याय का या फिर अन्याय का कार्य करता है, उसके अनुरूप फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही हम आपको बता दें कि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। कहने का मतलब, यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो उसे दंड अवश्य मिलता है, शनिदेव उसे दंडित जरूर करते हैं। तो ऐसे में विचलित होने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रहा शनिदेव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, शनिदेव की कुदृष्टि आपके जीवन में पड़ रही है। तो दोस्तों कुछ मुख्य कारण हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों जब आपको अपने जीवन में अकेलापन महसूस होने लगे, वो अकेलापन कि सभी लोग आपका साथ छोड़कर जाने लगें, जिनके लिए आपने सब कुछ किया है वो आपकी सहायता ना करें, वही आपसे दूरियां बनाने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि शनिदेव आपसे पीड़ित हैं। इसी के साथ यदि आपके जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष ज़्यादा आ रहे हैं, आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो मान के चलना कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब भी आपके जीवन में सभी प्रकार की स्थितियां नकारात्मक होने लगें, यानी कि आपको शारीरिक कष्ट, आर्थिक पक्ष से हानि, आपके जीवन में लगातार दुखों की वर्षा होने लगे, आपके सोचे हुए कार्य पूरे ना हो, तो आपको समझना चाहिए कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ जाए, ऐसा कार्य जो कि कुछ समय बाद आपका पूरा होने वाला है और वो कार्य आपका अंत समय में जाकर बिगड़ जाए, तो समझना चाहिए कि शनिदेव की कुदृष्टि आपके जीवन में पड़ रही है, शनिदेव आपसे नाराज हैं, कठिन समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं। तो आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए, यदि इस प्रकार के लक्षण दिखें तो समझना चाहिए कि शनिदेव नाराज हैं। तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए? चाहे शनिदेव की साढ़े साती हो, साढ़े साती में भी कई तरह के कष्ट, संघर्ष देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। चाहे ढैया हो या फिर किसी भी प्रकार की शनिदेव की कुदृष्टि हो, तो ऐसे में आपको क्या उपाय करने चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको और बता दें कि शनिदेव की साढ़े साती, शनिदेव की ढैया या फिर शनिदेव की किसी भी प्रकार की दशा महादशा हो, वैसे में हर व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ही नहीं आता है, हर व्यक्ति को नुकसान ही नहीं होता है। शनिदेव ऐसे ग्रह हैं जो कि अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया में
लोगों को फर्श से लेकर अर्श पर पहुंचा देते हैं, यानी कि आसमान की बुलंदियों तक इंसान को लेकर जाते हैं, आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाते हैं और आसमान की ऊंचाई से व्यक्ति को जमीन पर भी लाकर पटक देते हैं। यानी कि शनिदेव अपनी दशा में, अपनी दृष्टि में लोगों को जो है तो बड़े से बड़ा इंसान बना देते हैं, अच्छा धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियां देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि ज़्यादा अपने जीवन में खुशहाल है, ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसे फर्श पर भी लाकर पटक देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में साढ़े साथी और ढैया से कभी भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि यार साढ़े साथी चल रही है तो आपको नुकसान ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। इसी के साथ यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ, संघर्ष साढ़े साथी के दौरान शनिदेव की दृष्टि में चल रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको यह उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, शनिदेव की साढ़े साथी, ढैया या फिर शनिदेव के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो जो सबसे अच्छा उपाय है, ये सभी उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन उपायों को कर सकते हैं और 100% आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी और शनिदेव के दुष्प्रभाव आपके जीवन से अवश्य दूर होंगे। करके आप एक बार अवश्य देखें। अंधे और लगड़े व्यक्ति की सहायता करें सच्चे हृदय से। ये नहीं कि आप शनिदेव की साढ़े साथी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए यह उपाय करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर लोगों की मदद करने की भावना आनी चाहिए और फिर उसमें आप अंधे और लगड़े व्यक्ति की सहायता करें। इसी के साथ भूल कर भी किसी कुत्ते की टांग पर लाठी ना मारें। इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि कुत्ते में शनिदेव का वास होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि गरीब मजदूर, जो व्यक्ति गरीब है या फिर जो मजदूर व्यक्ति हैं, उनका कभी भी शोषण ना करें। देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मजदूरों का हक छीनते हैं। जैसे उनकी मजदूरी कुछ पैसे हो रही है तो उनमें भी वो कटौती करते हैं। यदि आपके घर कोई मजदूर आया है और आपके घर से प्रसन्न होकर जा रहा है तो मानकर चलना कि शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं। इसी के साथ विधवा महिलाओं का, जो स्त्रियां विधवा हैं उनकी सहायता करें, यानी कि उनकी ज़रूरत की वस्तु प्रदान करें। जो भी उनकी आप जितनी मदद कर सकते हैं विधवा स्त्रियों की सहायता करें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे शनिदेव की कुदृष्टि दूर होती है, शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इसी के साथ नारियल के खोपरे में तिल व बूरा चीनी डालकर जमीन में दबाएं। इसी के साथ मांस, मच्छी, शराब का सेवन भूल कर भी ना करें। यहाँ तक कि अंडे का भी सेवन नहीं करना चाहिए जब शनिदेव की कुदृष्टि आपके जीवन में चल रही हो। यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं, शनिदेव के प्रभाव को, जो दुष्ट प्रभाव को दूर करना चाहते हैं और अपने जीवन में संघर्ष, कठिनाइयों को खत्म करना चाहते हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखें, मांस, मच्छी, शराब, अंडे इत्यादि चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ कौवे व कुत्ते को सिर से 3 बार उल्टा वार कर रोटी खाने को दे दें कुत्ते को, तो इससे आपके जीवन में शनिदेव के दोषों से मुक्ति मिलेगी, शनिदेव के दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होंगे। इसी के साथ भवन निर्माण ना करें, ना ही बना हुआ मकान खरीदें, वरना चोरी हो सकता है, धन हानि और दुर्घटना होने की संभावना बनती है। तो इस बात का ध्यान आप अवश्य रखें। इसी के साथ शनि व भैरव चालीसा का पाठ प्रातःकाल और शाम के समय में अवश्य आपको करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए। इसी के साथ शिवलिंग पर सोमवार को दूध चढ़ाने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए, रोजाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इसी के साथ 40 हनुमान चालीसा मंदिरों में जाकर बांटें,
लोगों को दें और ऐसे व्यक्तियों को दें जो उस हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि ऐसा आप करते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो फिर यकीन मानकर चलिए कि आपके जीवन में 100% शनिदेव की साढ़े साथी से या फिर शनिदेव के किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। आपका जीवन खुशहाल होगा। तो यह उपाय आप अवश्य करें। इसी के साथ अपने घर की महिलाओं का सम्मान अवश्य करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आप जरूर लें। इस उपाय को करने से, ये जो हमने आपको उपाय बताए, सभी उपायों को एक बार आप करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। शीघ्र ही 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। अचानक से श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त होंगे। तो इन उपायों को अवश्य करें। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जय शनिदेव।